जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं रंभा अप्सरा की साधना, जो कि बहुत गुप्त प्रयोग है, बहुत गुप्त साधना मैं बतलाने वाला हूं। और जो लोग साधना ये करना चाहते हैं वो लोग वीडियो को लास्ट तक के बने रहना है, विदाउट स्किप किए हुए, और हमारी बातों को पूरी तरह से समझना है। देखिए, ये साधना स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। स्त्री सहेली ग्रुप में ये साधना करेंगे और पुरुष प्रेम का ग्रुप में ये साधना करेंगे। और जो पुरुष साधना करेंगे या स्त्री साधना करेंगे, तन मन शुद्धता के साथ में बाल ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए ये साधना करेंगे। क्योंकि जो ये साधना है बहुत सौम्य रूप की साधना है, सात्विक साधना है। इस साधना से आपको अनेकों प्रकार के लाभ होने वाले हैं। आप जब रंभा अप्सरा की साधना कर लेते हैं तो आकर्षण, सुंदर और चिर यौवन, आपको जर्जरता जो है, बुढ़ापा और बहुत पुराने से पुराने जो रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बुढ़ापा जो है रुक जाता है, शरीर पर आकर्षण, सुंदरतापन आ जाता है। अप्सरा जब कोई भी स्त्री या पुरुष जब सिद्ध करता है तो जीवन भर वो अप्सरा उसके साथ में रहती है। और जो हम इस साधना में विधि विधान बतलाने वाले हैं, ये साधना न जाने कितने लोगों ने किया है। और ये साधना जो भी कर लेगा, हम आपको बता दें कि हर एक मनोरथ ये रंभा अप्सरा उस स्त्री या पुरुष की पूर्ण रूप से हर एक मनोरथ पूर्ण करती है। और धन, दौलत, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख, राज सुख, विजय प्राप्ति, हर एक प्रकार से उसको जीवन में किसी भी प्रकार के कुछ चीज़ की कमी नहीं रह जाती है, जो भी स्त्री या पुरुष ये साधना करता है। और ये जो साधना है जो हम बतलाने वाला है इस वीडियो में, इससे देवताओं ने भी इस साधना को सिद्ध किया है। और तमाम प्रकार के ऋषि, मुनि, योगी, सन्यासी, इस प्रकार से इन्होंने ये साधना सिद्ध किया है। लेकिन देवता ने भी ये साधना जो सिद्ध किया है, तो जो रंभा अप्सरा की सुंदरता है उसके ऊपर देख कर देवताओं ने भी भुक्त हो गए थे। समझ रहे हो? मतलब कि उनके आकर्षण पे आकर करके उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिए थे। तो साधना में उन्होंने लोगों को भी, कुछ ऋषि मुनि हैं जो कि कामयाबी नहीं मिली है, ठीक है। तो साधक कौन सी बहुत बड़ी बात होते हैं। तो जो हम इस वीडियो में विधि विधान बतला रहे हैं वो स्वयं ऋषि मुनि जो करते थे, जो देवताओं ने प्रयोग करते थे, वो प्रयोग हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। ये कोई भी व्यक्ति स्त्री पुरुष साधना करता है तो पूर्ण रूप से बीमारी से जो लोग ग्रस्त रहते हैं वो समाप्त हो जाएगा। और जो प्रेम है, जो सौभाग्य है, वो आपको हर एक चीज़ प्राप्त होगा। पूरा जीवन आप सुख समृद्धि से जीवन जिएंगे। इसमें जो सामग्री लगने वाली है, ये रंभा का यंत्र, रंभा अप्सरा यंत्र और रंभा माला और सौंदर्य गुटका और साफल्य मुद्रिका, ये सामग्री इतना प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। आपको रंभा यंत्र, रंभा माला, सौंदर्य गुटका, साफल्य मुद्रिका, ये सामग्रियां, 4 सामग्रियां हैं। पहला सामग्रियां हैं रंभा यंत्र, दूसरा सामग्री है रंभा माला, तीसरा सामग्री है सौंदर्य गुटका और चौथा सामग्री है साफल्य मुद्रिका। ये 4 सामग्री आपको प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। आप किसी विद्वान से या जानकार से या तो फिर आपके जो गुरु हैं उनसे ये सामग्री प्राण प्रतिष्ठित करवा ले, नहीं तो आप स्वयं कर ले, नहीं तो आप मेरे से ऑर्डर कर सकते हैं, आप मेरे से भी प्राप्त कर सकते हैं। तभी आपको साधना में कामयाबी मिलेगा। जब ये प्राण प्रतिष्ठित होगा ना, तभी आपकी साधना में कामयाबी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। ये साधना आप लोगों को 27 यानी 27 दिन की साधना है। और ये साधना किसी भी पूर्णिमा या शुक्रवार या किसी विशेष मुहूर्त पर यह साधना आपको स्टार्ट करना है। साधना स्टार्ट करने से पहले आपको स्नान करना है। जब आप स्नान करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से शरीर भीग जाना चाहिए। ऐसा शरीर का कोई अंग न हो जहाँ पर अध भीगा हो। और जो आप नहा रहे हो उस पानी में गुलाब जल या तो फिर इत्र या तो फिर सिंदूर नहीं, वो हल्दी या कुमकुम हो या गंगा जल हो या गुलाब जल हो या इत्र हो, डाल करके आपको स्नान करना है। और ऐसे स्नान करना है जैसे कि आपके शरीर का कोई भी अंग अधभीगा न हो, ठीक है। और आपको अपने एक रूम के अंदर ये साधना करना होगा। रूम के अंदर किसी भी प्रकार के प्रतिमा, फोटो वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मरे हुए व्यक्ति का या जीवित व्यक्ति का या किसी पशु पक्षी का फोटो ना हो। और उसमें रूम में पूर्ण रूप से साफ सुथरा हो
किसी भी प्रकार के कूड़ा कबाड़ न हो, गंदगी न हो, कपड़े उल्टे सीधे वस्तु न हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले एक चौकी सामने रखना है, उस पे अप्सरा जो रंभा यंत्र है वो रखेंगे और रंभा अप्सरा का फोटो रखेंगे, ठीक है। और सामने सफ़ेद चावल जो है उसको हल्दी से कलर करेंगे। वो आपको बाजोट एक बनाना है, ठीक है। बाजोट बनाने को आप एक चौकी, बाजोट बोले या चौकी बोले, उसको बना देना है। उस पर गुलाबी वस्त्र बिछा देना है, पीला या सफ़ेद किसी भी आसन पे आपको बैठ जाना चाहिए। वो आसन आकर्षण होना चाहिए, यानी सुंदर होना चाहिए, ठीक है। और साफ सुथरा होना चाहिए और सुंदर वस्त्र आप पहनेंगे भी। और ये साधना आपको पूर्व की दिशा मुख कर कर साधना करना है। फिर आपको घी का दीपक जला लेना है, सामने चौकी पर एक थाली रखना है और दोनों हाथ में आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ लेना है। दीपक जलाना है, चौकी के सामने रख देना है, दोनों हाथ में गुलाब के फूल ले लेना है, पंखुड़ियाँ, और सामने एक थाली रखेंगे, ठीक है। थाली रखेंगे और 101 बार मंत्र पढ़ेंगे और 101 बार फूल जमीन से उठाएंगे। जैसे कि एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार जमीन से फूल उठाया और थाली पर रखा, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़ा, जमीन से फूल उठाया, फिर दूसरी बार थाली में रखा। ऐसा 101 बार यानी आवाहन करना है। मंत्र क्या है? ओम रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ओम रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते, ठीक है। ओम रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते 101 बार पंखुड़ियाँ उठा कर हाथ से और थाली में पूरा भर देना है। ये क्रिया आपको प्रतिदिन करना है, यानी 101 बार साधना से पहले आवाहन अवश्य करना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अप्सरा जो माला है उसको पंखुड़िया के ऊपर रख देना है, ठीक है। जो रंभा अप्सरा माला है ना प्राण प्रतिष्ठित, उसको पंखुड़िया के ऊपर रख देना है। आप जहाँ पर आसन में बैठे हो इत्र छिड़काव करना है चारों ओर। और रात्रि में आपको ये साधना करना है 10 बजे, ठीक है ना। आपको जो गुटका यंत्र है, ध्यान रहे आपको, वो जो अप्सरा यंत्र आपने रखा है, ठीक है, वो गुटका को यंत्र के दाएं तरफ रखना है। जो आपने अप्सरा यंत्र रखा है रंभा का और गुटका लिया है, वो गुटका को दाएं तरफ रखना है। और जो साफल्य मुद्रिका है वो बाएं तरफ रखना है। और सुगंधित अगरबत्ती, घी का दीपक, जब तक कि आप मंत्र जाप करेंगे तब तक ये चीज़ बिल्कुल जलती रहनी चाहिए। सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है, गुरु मंत्र जाप कर लेना है 1 माला। फिर शिव भगवान को पूजा करना है। फिर आपको स्नान कराना है। किसको? दोनों, साफल्य मुद्रिका, गुटका, अप्सरा यंत्र, अप्सरा फोटो जो आपने बाजोट बनाया है, और सारे रूम में छिड़काव पानी के करेंगे, यानी स्नान करेंगे, ठीक है। फिर तिलक लगाएंगे, कुमकुम से धूप बत्ती जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद हाथ में गुलाबी रंग से रंगा हुआ चावल लेना है और 1 बार मंत्र पढ़ेंगे, 1 बार चावल बाजोट पे रखेंगे। बाजोट पे कुछ पहले से ही चावल रखे रहने दीजिएगा। और आपको हाथ में थोड़ा थोड़ा चावल लेना है। 1 बार चावल लेना है, 1 बार मंत्र पढ़ना है, 1 बार रखना है। ध्यान से सुनिए मंत्र। ओम दिव्याय नमः, चावल उठाया, गुलाबी रंग किया हुआ, बाजोट पर रख दिया। ओम दिव्याय नमः, फिर मंत्र पढ़ना है। ओम प्राण प्रियाय नमः, फिर चावल उठाया, आपने रख दिया, बाजोट पर रखना है। हाँ, ओम वर्गीश्वर्याय नमः, ओम ऊर्जस्वल्याय नमः, ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, ओम यौवन प्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः, ओम धन दयाय नमः, ओम आरोग्य प्रदाय नमः। इस प्रकार से आपको आप मंत्र कापी पे लेकर नोट कर लीजिएगा। और यह मंत्र को 1 बार चावल उठाना है और 1 बार बाजोट पे रखना है, ठीक है। 27 दिन तक के आपको ये साधना करना है। प्रतिदिन आपको 11 माला मंत्र की जाप करना है। मंत्र प्राण प्रतिष्ठित, ये माला जो है प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए क्या है। ओम ह्रीम रम रंभे आगच्छ आज्ञा पालय मनोवांछित देहि एम ओम नमः। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिएगा। ओम ह्रीम रम रंभे आगच्छ आज्ञा पालय मनोवांछित देहि एम ओम नमः। प्रतिदिन आपको अप्सरा का वाहन करेंगे और हर शुक्रवार को, 27 दिन में जितना शुक्रवार आएगा, हर शुक्रवार को आपको एक
नहीं, 2 गुलाब के माला लेकर जाना है, ठीक है। एक माला आपका जो है गुलाब का माला स्वयं को पहनना है और दूसरी माला को अपने पास रखना है। जब ऐसा आपको आभास होता है कि किसी का आगमन हो रहा है, कोई शक्ति मेरे पास आ रही है, या तो फिर अचानक सुगंध एकदम बढ़ने लगी है, अप्सरा का आपको आंखों के सामने दिखने लगी है, स्पष्ट होने लगी है, तो दूसरा माला जो है यंत्र पर डाल देना है, ठीक है। 27 दिन के अंतर्गत आपकी साधना सफल हो जाती है, लास्ट 27 दिन है, ठीक है। और आपको अगर ये साधना जब आप कर रहे होंगे तो प्रतिदिन आपको अलग अलग अनुभव होंगे, ये बात आपको ध्यान रहे। 27 के 27 दिन ही आपको अलग अलग अनुभव होंगे, और जब आपको 27 दिन में ये साधना पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा तो जो साफल्य मुद्रिका है उसको आपको अनामिका उंगली में दाहिने हाथ में पहन लेना है। और प्रतिदिन जब आप ये साधना कर कर उठेंगे तो धरती माता को प्रणाम करेंगे, इंद्र भगवान को प्रणाम करेंगे, तब आप साधना छोड़कर उठेंगे। और जिस रूम में आप ये साधना करोगे, जब तक कि आपकी ये साधना चलेगी, उसमें दूसरा किसी का एंट्री यानी प्रवेश नहीं करना है, आपका परिवार का हो या बाहर का हो। उस रूम में किसी का आना जाना सख्त मना है, नहीं तो आपका साधना ये असफल हो जाएगा और अनुभव भी नहीं होगा। प्रतिदिन आपको साफ सफाई करना है पूजा का स्थान पे, और थाली और बाजोट नहीं हटाना है। थाली में आवाहन 101 बार रंभा अप्सरा का आवाहन अवश्य करना है, जैसे हमने विधि बताया। और गुरु मंत्र पहले एक माला मंत्र का जाप करेंगे, गणेश पूजन करेंगे, शिव को साक्षी बनाएंगे, हे शिव भगवान, हे देवानिधि, मैं आपको साक्षी मान कर मैं ये रंभा अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, कृपा करके हमें अपना दैवीय शक्ति से मेरे को सहायता प्रदान करें। इस प्रकार से शिव भगवान को बोलना है और संकल्प लेकर के ही साधना करना है। अपना नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे, माता पिता का नाम बोलेंगे, डेट टाइम बोलेंगे, जहाँ पर आप साधना कर रहे हो उस गांव का नाम, स्थान का नाम बोलेंगे, और बोलना है कि मैं 27 दिन तक के 11 माला का प्रतिदिन जाप करूँगा एक ही टाइम पर। मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरा साधना सफल हो। इस प्रकार से आपको बोलना है, ठीक है। आपको साधना अवश्य सफल होगी। और जो लोग साधना ये करना चाहते हैं मेरे मार्गदर्शन में कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए गुप्त जानकारी के लिए। और यूट्यूब से बिल्कुल सावधान रहिए, फ्रॉड स्कैम से बिल्कुल सावधानी रखना है, साधना शक्ति ट्रांसफ़र के नाम से, ठीक है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।